नमस्कार दोस्तों, इस नई वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बनारस रेल इंजन कारखाना में अप्रेंटिस के लिए नई वैकेंसी निकलकर सामने आ चुकी है। तो कैसे कैसे अप्लाई करना है, कितना सीट है, आईटीआई उम्मीदवारों के लिए कितना सीट है, नॉन आईटीआई के उम्मीदवारों के लिए कितना सीट है, और कौन कौन से योग्यता होना चाहिए और कौन कौन से ट्रेड में आपको अप्रेंटिस करने का मौका दिया जा रहा है, ये सारा कुछ जानने के लिए बस वीडियो में आप बने रहे। और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि इसी तरह की भर्ती का विज्ञापन नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आप देख सकें। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सारी प्रक्रिया के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें आईटीआई के लिए 300 पोस्ट है और नॉन आईटीआई के लिए 74 पोस्ट है। और इसकी शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता आपको मैं बता रहा हूँ। सभी ट्रेड के लिए अलग अलग सीट इसमें रखा गया है, जिसमें अनुसूचित जाति के लोग भी भर सकते हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग भी भर सकते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग भी, सामान्य वर्ग भी और ईडब्ल्यूएस भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन माध्यम से इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, उसका भी विवरण मैं आपको लास्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, इसी वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो में आप बस अंतिम तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आईटीआई वालों के लिए कौन कौन से ट्रेड हैं। तो इसमें फिटर है, कारपेंटर है, पेंटर है और मैकेनिस्ट है, वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है, और इस तरह से टोटल 6 तरह के पोस्ट हैं। और अनुसूचित जाति के लिए टोटल 45, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए 22, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 81, ईडब्ल्यूएस के लिए 30 और सामान्य वर्ग जो कि यूआर कैटेगरी कहा जाता है उसमें आपको 122 सीट मिलने वाली है और इसमें टोटल 300 सीट मिल रही है आपको। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नॉन आईटीआई के लिए। तो इसमें आपको फिटर, कारपेंटर, मतलब कि सारा ट्रेड वही है, लेकिन सीट में इसमें आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। इसमें एससी के लिए 12 सीट है टोटल, अनुसूचित जाति यानी कि एसटी के लिए 5 सीट है, ओबीसी के लिए 20 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 सीट है और सामान्य वर्ग के लिए 29 सीट है। और इस तरह से कुल योग की बात की जाए तो 74 सीट आपको इसमें देखने को मिल जाती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, योग्यता क्या रहने वाली है। और यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो इसमें आपको थोड़ा सा छूट भी दिया जा सकता है। तो दोस्तों, इसमें देखिए, सामुदायिक आरक्षण रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या EPP 10/6/2002 के अनुसार आपको छूट दिया जाएगा, जिसमें आपको एससी है तो 15%, एससी है तो 7.5%, ओबीसी है तो 27%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का छूट इसमें आपको मिलने वाला है। आय एवं संपत्ति के प्रमाण पत्र को जारी करने हेतु सक्षम पदाधिकारी एवं प्रमाण पत्र का सत्यापन। ईडब्ल्यूएस कोटे के अंतर्गत जो भी लोग आते हैं, यदि लाभ उनको चाहिए ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत, तो अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। उसमें अपने आय और संपत्ति के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप संलग्न अनुलग्न में एक में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण पत्र निम्नलिखित में से किसी भी प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना आवश्यक है। यानी कि बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं, इसमें से किसी भी व्यक्ति, किसी भी अधिकारी से आप यदि प्रमाणित करवा लेकर ये सर्टिफिकेट जमा करते हैं तो आपको 10% का छूट मिल जाएगा, ये ईडब्ल्यूएस के लिए। इसमें देखिए, जिला मजिस्ट्रेट है, अपर जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर, प्रथम श्रेणी के स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त सहायक आयुक्त, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य मजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे न हो, यानी कि तहसीलदार से भी आप लिखवा कर लाते हैं अपने सर्टिफिकेट पर, तो उसमें भी आपको 10% का छूट मिल जाएगा।
जहां उम्मीदवार और या उसका परिवार सामान्य रूप से रहते हैं उस क्षेत्र के उप महामंडलाधिकारी ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों का इनकम सर्टिफिकेट 1/7/2021 के बाद का बना होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है, यानी कि 1/7/2021 से पहले का यदि सर्टिफिकेट आप देंगे वहां पर तो आपको 10% का छूट नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। अभ्यर्थी को प्रशिक्षण से पूर्व, यानी कि प्रशिक्षण जब आपका स्टार्ट होगा उससे पहले रीजनल डायरेक्टरेट्स ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग RDAT के वेबसाइट www.apprenticeship.gov.in पर पंजीकरण कराकर पंजीकरण संख्या प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि आप जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिएगा। प्रशिक्षण पर जाने के पहले RDAT का पंजीयन संख्या होना आवश्यक है, अन्यथा अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। तो यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता नॉन ITI के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, मैट्रिकुलेशन अथवा 10+2 परीक्षा प्रणाली में हाई स्कूल, समकक्ष परीक्षा में 50% या उससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उम्मीदवारों के पास ये योग्यता अधिसूचना जारी होने की तिथि से 26/3/2022 से पहले अवश्य होनी चाहिए। यानी 26/3/2022 से पहले यदि आप कोई भी एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, मैट्रिकुलेशन या 10+2 50% वो भी अंकों के साथ, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये नॉन ITI वालों के लिए योग्यता रखा गया है। वही ITI के सीटों की और बात की जाए और योग्यता की बात की जाए तो इसमें भी आपको वही चीज़ें देनी है, लेकिन इसमें आप ITI संबंधित ट्रेड में उत्तीर्ण होना होगा। यानी कि यदि आप ITI पास किए होंगे तभी आप ITI के उम्मीदवारों में ये सीट में आप वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। यदि नहीं किए हैं तो आप नॉन ITI को सिलेक्ट कर लीजिएगा फॉर्म को अप्लाई करते समय। उपरोक्त परीक्षाओं में शामिल अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिनके पास निर्धारित शैक्षणिक तकनीकी योग्यता के संबंधित प्रमाण पत्र अथवा अंक पत्र अधिसूचना जारी होने की 26/3/2022 से पूर्व प्राप्त हो। यानी कि 26/3/2022 से पहले आपके हाथ में सर्टिफिकेट आ चुका है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप नॉन ITI वाले हों या ITI वाले हों। दोस्तों, उच्च शैक्षणिक योग्यता का कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। यानी कि आप 10+2 से भी अधिक शैक्षणिक योग्यता रखते हैं तो आपको कोई भी इसमें अंक नहीं दिया जाएगा। अधिसूचित सीटों के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदकों के पास संबंधित ट्रेड में नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि NCVT या SCVT के द्वारा जारी पूरे सेमेस्टर के अंक पत्र अथवा प्रमाण पत्र संलग्न अधिसूचना जारी होने की तिथि यानी कि 26/3/2022 तक आवश्यक होनी चाहिए। यदि आप ITI वाले सीट में अप्लाई करते हैं तो आपको NCVT या SCVT का प्रमाण पत्र अंक पत्र देना पड़ेगा। आवेदक की आयु की गणना ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि यानी कि 26/4/2022 तक के अनुसार निम्नवत प्रकार होनी चाहिए। यानी कि नॉन ITI वाले के लिए उम्मीदवार ने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो अथवा वे 22 वर्ष से अधिक न हो। यानी कि मिनिमम एज इसमें रखा गया है 15 वर्ष और मैक्सिमम एज रखा गया है 22 वर्ष। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। वही ITI वाले के जो भी उम्मीदवार अप्लाई करेंगे उनको मैक्सिमम एज 24 वर्ष रखा गया है और मिनिमम इसमें भी 15 वर्ष रखा गया है। वेल्डर ट्रेड एवं कारपेंटर के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 15 से 22 वर्ष की होगी। आयु सीमा में छूट की बात की जाए तो जो SC ST है उनको 5 वर्ष, OBC के लिए 3 वर्ष और दिव्यांग जनरल कैटेगरी के लिए है तो 10 वर्ष, SC कैटेगरी के लिए है तो 15 वर्ष और OBC कैटेगरी के हैं तो 13 वर्ष का छूट इसमें दिया जाएगा। एक सर्विसमैन की बात की जाए तो इसमें प्रतिरक्षा बलों में प्रदान की गई सेवा काल योग प्लस 3 वर्ष हो, जो यानी कि 3 वर्ष का इसमें भी एक सर्विसमैन यदि आप हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो 3 वर्ष का छूट इसमें दिया जाएगा। पश्चात कम से कम 6 महीने का लगातार सेवा की हो और एक सर्विसमैन वही मान्य होंगे जो कोई भी
सेना में या जहां पर भी आप कार्य किए हैं तो कम से कम 6 महीने आप कार्य किए होंगे, तभी आपको इसमें छूट दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं दिव्यांग कोटा हेतु शारीरिक फिटनेस की। तो इसमें आपको इस कोटि की अभ्यर्थी हड्डियां, जोड़ों तथा मांसपेशियों की अक्षमता है जिसके कारण शारीरिक अंगों का संचालन प्रतिबंधित हो अथवा प्रमस्तिष्क पक्षाघात की कोई स्थिति हो। ट्रेड शारीरिक फिटनेस का मानक 40% से कम नहीं हो, यानी कि 40% से आप ऊपर फिटनेस रखते हैं तभी आप इसमें अप्लाई करें, अन्यथा आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये दिव्यांग कोटा के अभ्यर्थियों के लिए इसमें निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों यही था पूरा विवरण। और चयन का आधार की बात की जाए तो आपको उपरोक्त विधियों में नामिका बनाने हेतु पात्र अभ्यर्थियों के मैट्रिकुलेशन परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर, यानी कि जितना आप मैट्रिक में अंक लाए हैं उसी के आधार पर आपको इसमें चयन किया जाएगा। लेकिन जो अप्लाई करेंगे उनको 50% कम से कम मैट्रिक में आना चाहिए, तभी आप इसके पात्र होंगे। और इससे ज़्यादा अंक लाइएगा तभी आपका चयन का संभावना रहेगा। तो दोस्तों ये था पूरा विवरण। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए इसका नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।